Hello everyone, this is Nilesh Kumar. Welcome to my channel English Attack with Nilesh Kumar once again. So guys, once again I am with you all with a new structure of spoken English, the use of has and have. तो आज हम use of has और have सीखेंगे. आपका किसी चीज पर या किसी चीज से संबंध या अधिकार होता है, then we use this structure, use of has and have. तो आइए सबसे पहले इसके फॉर्मूलाज को समझते हैं कि इसका फॉर्म्स क्या है. इट्स फर्स्ट फॉर्म इज अफर्मेटिव. अफर्मेटिव फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हैज और हैव में से किसी एक का यूज करना है, फिर कंप्लीमेंट का यूज कर देना है. दिस मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ड्स जो भी बच जाएंगे उसको लास्ट में ऐड कर देना है. दूसरा फॉर्मूला है आपका नेगेटिव. नेगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, फिर डोंट और डजंट में से किसी एक का यूज करना है, देन हैव यूज करना है आपका. एक बात यहाँ ध्यान रखिए, आप डोंट यूज कीजिए या डजंट यूज कीजिए, डजंट मैटर. आपको उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हैव का ही यूज करना है. उसके बाद कंप्लीमेंट का यूज कर देना है, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स यू कैन यूज. इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से शुरू होता है, यानी सेंटेंस के शुरुआत में अगर क्या लगा हुआ है या अगर आपको बोलना है या लिखना है तो आप इंटेरोगेटिव फार्मूला का यूज़ करेंगे. इसमें डू डज सबसे पहले आपको रखना है, फिर सब्जेक्ट रखना है. नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड यू हैव टू यूज. दिस मीन्स अगर सिर्फ इंटेरोगेटिव है तो नॉट नहीं लगाना है. अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, आपका वाक्य आपको लिखना है या बोलना है, तो आपको नॉट का भी यूज़ कर देना है. उसके बाद हैव लगाना है और उसके बाद कंप्लीमेंट का यूज़ कर देना है. एंड एट लास्ट एज यू नो कि इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज यूज्ड, तो आपको इंटेरोगेशन का साइन भी यूज़ कर देना है. राइट, चलिए. उसके बाद आपका है डब्ल्यू एच फैमिली. तो डब्ल्यू एच फैमिली बहुत ही आसान होता है. ये जो इंटेरोगेटिव फार्मूला आप देख रहे हैं, इससे पहले सिर्फ आपको डब्ल्यू एच फैमिली रख देना है, बाकी सेम इंटेरोगेटिव फार्मूला का यूज़ करना है. आइए अब इसका नोट देख लेते हैं. देखिए हमारे पास 4 फॉर्मूला है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली. राइट, अब आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो देख लीजिए. अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, इनमें से कोई भी एक, तो अफर्मेटिव में आपको हैज़ का यूज़ करना है, नेगेटिव में आपको डजंट का यूज़ करना है और इंटेरोगेटिव में आपको शुरू में डज का यूज़ करना है. इसको फिर से एक बार समझ लीजिए. अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स में से कोई भी एक हो तो अफर्मेटिव में आपको हैज़ का यूज़ करना है, नेगेटिव में डजंट का यूज़ करना है और इंटेरोगेटिव में सबसे शुरू में डज का यूज़ करना है. राइट, क्लियर है. आगे देख लेते हैं. दूसरा, अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स में से कोई एक रहता है तो आपको अफर्मेटिव में हैव का यूज़ करना है, नेगेटिव में डोंट का यूज़ करना है एंड इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में इसमें सबसे पहले आपको डू का यूज़ करना है. राइट, ठीक है. अफर्मेटिव में हैज़, नेगेटिव में डजंट और इंटेरोगेटिव में डज. इसी तरह से ये जो सब्जेक्ट्स नीचे आप देख रहे हैं, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इनके साथ क्या यूज़ करना है आपको? अफर्मेटिव में हैव, नेगेटिव में डोंट और इंटेरोगेटिव अगर होता है तो उसमें आपको डू का यूज़ कर देना है. दैट्स इट. तो अभी हमने सीखा यूज ऑफ हैज हैव को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट पोजीशन के साथ. राइट, तो while writing and while speaking, keep these formulas in your mind and you can frame new sentences easily. So now let's understand some of the examples of affirmative sentence. Right, I have means मेरे पास है. इससे आप बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सुंदर घर है. आई हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. मेरे पास एक नई कार है. आई हैव अ न्यू कार. मेरे पास समय है. आई हैव टाइम. मेरे पास ज्ञान है. आई हैव नॉलेज. यू नो, तो लाइक दिस यू कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ आई हैव. द सेकेंड वन इज़ वी हैव मीन्स हमारे पास है. हमारे पास ईमानदारी है. वी हैव ऑनेस्टी. हमारे पास आपके लिए समय है. वी हैव टाइम फॉर यू. इसी तरह से यू हैव यानी तुम्हारे पास है या आपके पास है. राइट, तुम्हारे पास ज्ञान है. यू हैव नॉलेज. तुम्हारे पास अक्ल है. यू हैव विजडम. आपके पास घमंड है. यू हैव प्राइड. राइट, तो इस तरह से आप आपके पास यू हैव से भी बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज दे हैव. दे हैव मीन्स उनके पास है. राइट, उनके पास ईमानदारी है. दे हैव ऑनेस्टी. उनके पास कुछ नहीं है. दे हैव नथिंग. उनके पास बहुत धन है. दे हैव मच वेल्थ. राइट, नेक्स्ट वन इज प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के साथ आप हैव का यूज करेंगे.
जैसे राम और श्याम के पास ईमानदारी है, राम एंड श्याम हैव ऑनेस्टी, राइट। राम एंड श्याम के पास अच्छे दोस्त हैं, राम एंड श्याम हैव गुड फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से प्लूरल नाउंस के साथ हैव लगाकर आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। ही हैज़ मीन्स उसके पास है, तो ही हैज़ 10 रुपीज़, उसके पास 10 रुपए हैं। उसके दो भाई हैं, ही हैज़ 2 ब्रदर्स, राइट। उसके पास एक लाल कलम है, ही हैज़ अ रेड पेन। नाउ शी हैज़ ब्यूटी, उसके पास सुंदरता है, राइट। इसी तरह से इट मीन्स यू कैन से फॉर एनी स्मॉल क्रीचर्स यू कैन यूज लाइक द chameleon has power to change its color. फॉर सिंगुलर नाउन्स यू कैन यूज हैज़। सिंगुलर नाउन्स के साथ आप हैज़ का यूज करेंगे, जैसे सीता हैज़ प्राइड, सीता हैज़ गोल्डन हेयर, सीता हैज़ ब्यूटी, यू नो। नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव वन। सो हियर वी आर विद नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डोंट हैव, जैसे मेरे पास नहीं है, तो आई डोंट हैव अ कार। वी डोंट हैव, वी डोंट हैव मच टाइम। यू डोंट हैव, you don't have time for me. They don't have much money. They don't have much wealth. Like this, with plural nouns, you can also frame sentences. राम और श्याम के पास घमंड नहीं है, राम एंड श्याम don't have pride. नेक्स्ट इज ही डजंट हैव, उसके पास नहीं है, तो उसके पास 10 रुपए नहीं है, ही डजंट हैव 10 रुपीज। शी डजंट हैव ब्यूटी, उसके पास सुंदरता नहीं है। इट डजंट हैव पावर टू चेंज इट्स कलर, राइट। सिंगुलर नाउन्स के साथ भी इसी तरह से डजंट हैव के साथ आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे सीता डजंट हैव प्राइड, सीता को घमंड नहीं है। सीता डजंट हैव ब्यूटी, सीता को सुंदरता नहीं है। सो So now we have interrogative sentences. Interrogative sentence always begins with क्या in the beginning. Beginning में आपको क्या लगा हुआ मिलेगा interrogative sentence में, right? चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Do I have, क्या मेरे पास आपके लिए समय है? Do I have time for you? क्या हमारे पास ईमानदारी है? Do we have honesty? डू यू हैव टाइम फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए समय है? डू दे हैव मच वेल्थ, क्या उनके पास बहुत धन है? इसी तरह से प्लूरल नाउंस में डू का यूज हम पहले करेंगे और इससे भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। जैसे डू राम एंड श्याम हैव गुड फ्रेंड्स, क्या राम और श्याम के पास अच्छे दोस्त हैं? नाउ लेट्स मूव अहेड। तो डज ही हैव अ रेड पेन, डज शी हैव अ रेड फ्रॉक, डज इट हैव पावर टू चेंज इट्स कलर, राइट। In the same way, with singular nouns, you can also frame sentences. Does Sita have pride? Does Sita have beauty? Right? So here we have done interrogative sentences. Now let's move to the WH families. Now we will be studying some of the sentences of WH families. So let's move ahead. Okay, so let's see here. How do I have good knowledge of English? How do we have honesty? When do you have time for me? Why do they have much wealth? Plural nouns. बच्चों के पास खिलौने क्यों नहीं हैं? Why do children not have toys? ठीक, आप बहुत सारे sentences फ्रेम कर सकते हैं ऐसे ही. Now let's move ahead. When does he have time for us? How does she have beauty? उसके पास सुंदरता कैसे है? Right? How does it have power to change its color? It is for neuter gender, small creatures. The chameleon has power to change its color. The chameleon has power to change its color, right? In the same way with singular nouns we can use why does my friend not have time for me? मेरे दोस्त के पास मेरे लिए समय क्यों नहीं है? So guys, here we have done the use of has and have, all the kinds of sentences. So friends, here we have done affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences, and WH family as well. And so many sentences you can frame with the help of this structure. So here we have learned the use of has and have, and I hope now you will be able to frame such sentences using has and have. So many sentences you can frame and you can use it in your day-to-day lives, right? So if you liked the way of my teaching, please don't forget to like, subscribe, comment and share my channel. Thanks.